नमस्कार बहनों भाइयों। MP09 इंदौर में मैं हूं आपके साथ में दीपक नीमा। और इस वक्त हम हैं इंदौर के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आदरणीय राजेश दंडोतिया सर, एडिशनल DCP सर के साथ में। जी हाँ बहनों भाइयों, जो मेरे अंदर के बॉलीवुड कलाकार हैं वो जानना चाहते हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, तो आइए पहले एक्टर को आप सभी से रूबरू करवाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा है। अच्छा है सर, नाना यही कहना चाहता है। नाना नहीं चाहता उसे कोई मामा बना दे, इसलिए आपसे यही कहता है नाना, भगवान का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, इसलिए नाना चाहता है कि इन सबको बचाकर कैसे रखूं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। साइबर फ्रॉड होने से बताइए सर। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड से अगर हमें बचाना है तो हमें जागरूक रहना होगा। तरह तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में अपडेट लेना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, या फिर सोशल मीडिया पर ही हम साइबर अवेयरनेस की कई रील्स आती है, कई इन्फॉर्मेशन आती है, तो समय समय पर हम अगर उनको देखते रहेंगे तो अपडेट रहेंगे, तो उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। कुल मिलाकर जागरूकता ही बचाव है साइबर फ्रॉड से। बिल्कुल सही जानकारी दे सर, अच्छा लग रहा है अब नाना को। अब साइबर फ्रॉड से बच सकता है नाना। है सुनील, चल तू भी बोल। सर, सुनील सर भी यही बोलना चाहता है सर। कल राजू चोटा मुझसे बोल रहा था तेरा बैंक अकाउंट दे दे, बहुत ज्यादा कमीशन मिलेगा। वो मुझसे मेरा बैंक अकाउंट किराए पर मांग रहा था। अब उससे क्या सजाओगे सर, और मुझे क्या फायदा होगा उससे सर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको जेल हो जाएगी। क्योंकि ये जो अपना बैंक अकाउंट किसी को भी रेंट पे देना या कमीशन के चक्कर में देना, उससे आपको जेल हो सकती है। क्योंकि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो टेलीग्राम चैनल्स पर या इंस्टाग्राम चैनल पर या रूबरू बात करके आप लोगों से, कई ऐसे एजेंट्स भी घूमते रहते हैं मार्केट में जो रूबरू आपसे बात करेंगे कि आप अकाउंट दे दीजिए अपना किराए पर, आपको कमीशन मिलेगा, जितना पैसा आएगा 2% 5% कमीशन मिलेगा। और अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है जिसमें मिनिमम लिमिट 1 करोड़ की होगी, तो आपको ये कमीशन 10% से 15% होगा। तो ये म्यूल अकाउंट्स होते हैं। जैसे ही आप रेंट पर उनको दोगे, कमीशन पर अपना अकाउंट दोगे, तो उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से जितने भी जो साइबर फ्रॉड होते हैं, तो उस अकाउंट का यूज़ किया जाएगा साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा उसमें विक्टिम के पैसे को। तो जब FIR रजिस्टर्ड होगी, तो उस अकाउंट ओनर के खिलाफ भी, अकाउंट होल्डर के खिलाफ भी वो FIR रजिस्टर्ड होगी और वो जेल जाएंगे। क्राइम ब्रांच इंदौर ने अभी 2024 में लगभग ऐसे ही म्यूल अकाउंट्स के लिए, जो अकाउंट्स कमीशन पर देते हैं, लगभग 2 से 3 दर्जन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और अभी तक कई लोगों की जमानत भी नहीं हुई है। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कृपया करके सारे स्टूडेंट्स, सारे व्यूअर्स, सारे जितने भी जो लिसनर्स जो भी सुन रहे हों या जब कभी भी इसको देखें, तो कृपया करके अपने अकाउंट्स को कभी भी किसी को नहीं देना है। ना ही अपने दस्तावेज जो सिम के लिए आप यूज़ करते हो, ना ही अपने नाम की कोई सिम, क्योंकि उस सिम का इस्तेमाल साइबर फ्रॉडस्टर कम्युनिकेशन बनाने में करते हैं विक्टिम के साथ। और आपके द्वारा जो अकाउंट दिया जाता है उसका उपयोग ट्रांजेक्शन्स में करते हैं। पैसा आपके अकाउंट से होकर वापस निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आप आरोपी बनेंगे, पुलिस आपको पकड़ेगी, आपको जेल होगी। ये बहुत दंडनीय अपराध है और आपका कृत्य भी उतना ही माना जाएगा 120B में जितना कि उस व्यक्ति का कृत्य है जिसने कि फ्रॉड किया है। राजू चोटे, अब तो मुझसे जबरदस्ती मेरा अकाउंट लेने ये हो नहीं सकता, और जरा से कमीशन पे मैं अपना अकाउंट दे दूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। ओम प्रकाश जी, आप भी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? ना भैया, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जय हो भगवान की, जय हो भागवंती की। आदरणीय सर, मेरा अभी शिक्षक और से रिटायरमेंट हुआ है, मेरा और मेरी पत्नी का। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ, तो उससे बचने के लिए क्या करूँ सर, प्लीज बताइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, वर्क फ्रॉम होम जो है आपका है, वो आप ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं, अब रिटायरमेंट जब हो चुका है तो कृपया करके रिटायरमेंट का आनंद उठाइए, पहली बात। दूसरी बात, वर्क फ्रॉम होम आपको वो देंगे, कुछ छोटे छोटे टास्क देंगे आपको, छोटे छोटे काम देंगे। ये 2 तरीके से आपको परेशान करेंगे। वर्क फ्रॉम होम देंगे तो पहले तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पर पैसा लेंगे और प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर पैसा लेंगे, या फिर आपको छोटे छोटे टास्क देंगे जिसमें आपको 1000, 2000, 5000 पैसा मिलेगा। तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा
इनकरेज करेंगे आपको कि देखिए आप इतना प्रॉफिट होता है, आप इतना कमा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करके, फिर धीमे धीमे आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेंगे कि आप इतना पैसा लगाएं तो आपको पैसा मिलेगा। और सपोज करो आपने 10,000 लगाया तो आपको 20,000 मिल भी जाएगा, तो आप 20,000 लगाएंगे तो 30,000 मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये बड़ा अच्छा सौदा है, क्यों ना इसको बैठ के मैं आराम से घर से ये काम करता रहूं। लेकिन आप पाएंगे कि कुछ समय बाद जब आप बड़ा पैसा लगा दोगे तो आपको वो पैसा मिलेगा नहीं, निकालोगे निकलेगा नहीं, वो आपको ब्लॉक कर देंगे और चले जाएंगे। एक इस तरह का भी फ्रॉड होता है, वर्क फ्रॉम होम आपको वो देंगे और आपको कुछ टाइम लिमिट देंगे कि इतने समय में आपको ये काम करना है, और उसके बाद फिर बोलेंगे हमारा ये टाई अप था, अमेरिकन कंपनी से टाई अप था और आपने इतने समय में काम करके नहीं दिया, पेनल्टी लगेगी, आपको पेनल्टी देनी होगी, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको नोटिस दे दिए जाएंगे। आप घबरा के इस पेनल्टी के चक्कर में आप उनको जेल जाना पड़ेगा, एफआईआर हो जाएगी, लीगल कार्रवाई होगी, तो आप उस पर फिर पैसा देना उसको फ्रॉडस्टर को शुरू करते हैं। तो किसी भी हालत में हमें वर्क फ्रॉम होम कौन दे रहा है, वेबसाइट कौन सी है, कंपनी कौन सी है, ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करनी होगी, सिक्योर्ड वेबसाइट है या नहीं, उस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, पूरा रेडिट इनमें सब में जाकर ये हमें चेक करना होगा, उसके रिव्यूज को चेक करना होगा। कुल मिलाकर बिना वेरिफिकेशन के कोई भी, अगर हमें बिना वेरिफिकेशन के हमको आगे नहीं जाना है, पंच लाइन ये है, कोई भी अनरियलिस्टिक रिटर्न्स या ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रहा है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा है। एक बार अगर आप लालच में आ गए तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। भैया सुनती हो भागवंती की माँ, बहुत ही प्यारी जानकारी से मजा आ गई। अब साइबर फ्रॉड में नहीं पड़ेंगे और किसी के वर्क फ्रॉम में होम में नहीं पड़ेंगे। जॉनी तू भी तो बोल बेटा, क्या प्रॉब्लम है? बाबा अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। मेरे छोटे छोटे बच्चे सर ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़े सर। मुझे बस ये बता दो सर, कहीं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ के पूरा जिंदगी का अप्पा चप्पा डंपा नहीं हो जाए, तो ये साइबर फ्रॉड से कैसे बचे सर? प्लीज बताओ सर। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप का जो एडिक्शन होता है वो सबसे खतरनाक होता है। ऑनलाइन गेमिंग है, अगर सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप डाउनलोड किया है वो किस सोर्स से डाउनलोड किया है। अगर कोई अनआइडेंटिफाइड अननोन सोर्स है तो उसमें किसी भी ऐप को हम डाउनलोड करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है जिनको हम ओके अलाउ एक्सेप्ट करते हैं। तो बच्चे कभी कभार जब डाउनलोड कर लेते हैं तो कई बार वो एक्सेप्ट अलाउ, तो मीडिया गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट कंप्रोमाइज़ हो जाता है आपका मोबाइल, और कहीं ना कहीं फिर आपका डाटा लीक होता है, डाटा ब्रीच होने की कंप्लेंट्स आती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप को जब भी डाउनलोड करें तो कृपया करके आप अपने पेरेंट्स जो होते हैं आप स्वयं सामने बैठकर उसको देखें, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें। सेकंड ये है कि आपको एक टाइम सेट करना होगा, क्योंकि बच्चे लगातार ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, फिर उनको एडिक्शन हो जाता है, फिर उनको डी एडिक्टेड करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर वो अपना फोकस को देते हैं। और कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग ऐप में कई रियल टाइम प्लेयर्स भी होते हैं, जो रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं वो कई बार साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं। ऐसी कंप्लेंट आ चुकी है कि एक साइबर फ्रॉडस्टर ने रियल टाइम एक बच्चा 10 साल का बच्चा था, अपने पेरेंट्स को लेकर आया और उसने ये बताया कि मेरे जो रियल टाइम प्लेयर था, मैं गेम खेल रहा था, फिर मुझे बताया गया कि तुम्हें ड्रेसेज मिलेंगी, तुम्हें अपग्रेड किया जाएगा, तुम्हारी आईडी को अपग्रेड किया जाएगा, 200 पॉइंट्स दूंगा, तुम एक जो मोबाइल नंबर है अपने पापा का मोबाइल नंबर में ये लिंक भेज रहा हूँ मैं, तुम इस लिंक को क्लिक कर दो। तो उस बच्चे ने लिंक को क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद उसमें से पैसा निकल गया, लगभग 4.5 लाख रुपए निकल गए। फिर उसके बाद उसने बोला कि ठीक है अब तुम एक काम करो, अपनी मम्मी के भी जो मोबाइल में मोबाइल नंबर बताओ मुझे और उसमें ये लिंक मैं भेज रहा हूँ तो उसको क्लिक कर देना। तो उसने फिर वो घबरा गया, और वो घबराने के बाद तब फिर उस बच्चे को मीडिया गैलरी से फ़ोटो वीडियो निकाल के जो पेरेंट्स के और म्यूट करके और उसको असली बनाते हुए बोला कि मैं इसको वायरल कर दूंगा। तो बच्चा घबरा गया, तब फिर वो कंप्लेंट पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स कंप्लेंट करने आए। तो एक ये भी होता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप में गेम्स में कई बार रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं और वो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो बच्चों की साइबर ग्रूमिंग तरह का, जैसे या साइबर ग्रूमिंग ये सब वो सेंसिटिव क्राइम होता है, उसको उसमें वो अटैक कर सकते हैं और भी किसी भी तरीके से उसको साइबर फ्रॉड में उनका यूज कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आदत से उसको दूर रखें और टाइम डिसाइडेड करें अगर वो खेलता भी है, और समय समय पर ब्राउजिंग हिस्ट्री उसकी चेक करें, उसको वॉच करें। अगर बच्चा कहीं गुमसुम हो रहा है,
कहीं इंट्रोवर्ट हो रहा है, बात नहीं कर रहा किसी से, कहीं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करता था उसमें कमी आई है, कहीं ना कहीं देर रात को जग रहा है, सुबह लेट उठ रहा है, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है या कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो उसके मित्र बनकर अपने एक पेरेंटल जो अप्रोच है, पेरेंटिंग की जो अप्रोच है, उसको फ्रेंडली बनाना होगा, बच्चे को फ्रेंडली माहौल देना होगा जिससे कि वो आपके साथ शेयर कर पाए। बच्चे कई बार शेयर नहीं कर पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनके जो गूगल फैमिली ऐप, गूगल पेरेंटल ऐप आते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उनके मोबाइल में और अपने मोबाइल में। तो आप वो ये देख पाएंगे कि बच्चे क्या क्या गेम्स खेल रहे हैं, किस तरह से चैटिंग कर रहे हैं, किस किस से बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक क्लोज मॉनिटरिंग भी हो सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू सो मच सर। अरे नवाज तू भी तो बोल। सर अपने को यही बोलने का है, इतनी शानदार जानकारी दी है ना आपने साइबर फ्रॉड को लेकर। बाप का, दादा का, भाई का, सबकी ओर से आपको थैंक यू सो मच बोलेगा सर, थैंक यू। भाई नमस्कार देवी और सज्जनों, आज आदरणीय राजेश सर हमारे साथ में। तो सर मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि जो करोड़पति के नाम से यानी कि मेरी आवाज के नाम से फ्रॉड कर देते हो, उनसे कैसे बचा जाए सर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन बनेगा करोड़पति के नाम से कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं आपके पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आते हैं, आपके पास पर्सनल एसएमएस भी आ जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा कि क्या आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कौन बने करोड़पति में सेलेक्ट हो गए, 25 लाख की लॉटरी लग चुकी है। तो कृपया करके मैं आपको बताऊं कि इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है। और अमिताभ बच्चन की अगर आवाज़ में कोई आ रहा है तो ये मान के चलिए वो फ्रॉड है, क्योंकि ये इनकी एक स्टेज होती है, इनके सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है और कई स्टेज पर इनका सिलेक्शन होता है, तब जाके अमिताभ आपको कॉल नहीं करता है। तो कई लोगों को गलतफहमी होती है कि सीधे अमिताभ कॉल करता है और आप सिलेक्ट भी आते हैं। इस तरह के साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा ये सब मैसेज फैलाए जाते हैं जिससे कि आप उनको उनके ट्रैप में आ जाए। अभी एक यूपी में इसी तरह से एक जो महिला थी, वो इसी तरह का मैसेज आया तो उसको लगा कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, और फिर उसने बेचारी ने पैसे उधार लिए आसपास के लोगों से और पैसा देते चले गए उसमें, प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, और वो टिकट बुक कराना है, आपका होटल बुक कराना है, इस तरह से उसको धीमे धीमे उससे पैसा लेते चले गए। उसने लोन लिया, उसकी शादी होने वाली थी 6 महीने बाद, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ये फ्रॉड है तो उसने सुसाइड कर लिया। तो आपको किसी भी प्रकार से इन लॉटरी के चक्करों में नहीं पड़ना है, इन झांसों में नहीं आना है। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, लॉटरी के रूप में कभी नहीं मिलता है। नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी। अगर मैं आपको बताऊं कि केबीसी में भी अगर लॉटरी लगती है, वो लॉटरी नहीं होती है। उन लोगों की जो मेहनत होती है, जो जीवन भर उन्होंने सीखा है, जो जाना है उन्होंने, उस मेहनत का परिणाम होता है वो लॉटरी। कहने को वो लॉटरी है, लेकिन वो लॉटरी नहीं है, बैठे बैठाए किसी को नहीं मिलता है। उसकी जो नॉलेज है, उसने जो गेन किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उसको परिणाम मिलता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी फ्री गिफ्ट और लॉटरी के चक्कर में न पड़े। ओह वाह, थैंक यू सो मच सर। आखिरी जानकारी यही चाहता हूँ सर, अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो वो शिकायत किस नंबर पर कर सकता है सर, जिससे वो सेफ रहे? देखिए, कई कंप्लेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। आप इस पर कंप्लेंट करिए। आप इस पर कंप्लेंट करेंगे तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी हों, इस पर कंप्लेंट करेंगे, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी और तुरंत ही आप कंप्लेंट जैसे रजिस्टर्ड करेंगे, तुरंत ही प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, इमीडिएटली 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कंप्लेंट करिए। सेकंड, एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। ये रिपोर्टिंग पोर्टल है। कोई सोशल मीडिया फ्रॉड होता है, कोई फेक प्रोफाइल बन जाती है, कुछ इस तरह से अगर आपके साथ कोई सोशल मीडिया फ्रॉड होता है तो यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं इस रिपोर्टिंग पोर्टल पर। अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो इंदौर की क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। आप इस पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं अपनी, जिससे कि आपकी कंप्लेंट को रिड्रेस किया जा सके। इसके अलावा अगर कई ऐसे लोग हैं जो आपको कॉल करके आपको फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि फ्रॉड नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक जो वेबसाइट है www.sancharsathi.gov.in, इसका एक पोर्टल है चक्षु पोर्टल। चक्षु पोर्टल पर आप ऐसे जो नंबर्स की, ऐसे लिंक्स की, ऐसे यूआरएल की कंप्लेंट कर सकते हैं जो लोगों ने आपको साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। तो उस स्तर पर जब वहाँ डाटा इकट्ठा होता है तब फिर वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो रिमेंबर, याद रखिए, इन नंबरों को याद रखिए, इन प्लेटफॉर्म्स को याद रखिए। एक बात हमेशा याद रखें, साइबर फ्रॉड से बचना का विकल्प जागरूकता है, जागरूकता ही आपका बचाव है।
ओह वाह, मतलब जागरूकता से ही आप सेफ रख सकते हैं। मैं तो सेफ हूँ, लेकिन मुझे भी अब साइबर फ्रॉड के बारे में पता चल गया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।